एक बार एक मसीह भाई ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा था, जब परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया नहीं था तो उजियाला कैसे होता था? जब परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया नहीं था तो इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में उजियाला कैसे होता है? क्योंकि प्रभु ने जगत को जब बनाया, यदि हम कहें तो सूर्य और चंद्रमा को बनाने के पहले प्रभु ने कहा था कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। सबसे पहले हम उजियाले के बारे में ही सीखते हैं। सबसे पहले प्रभु ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। कैसे उजियाला हो गया? कैसे उजियाला हो? क्योंकि उजियाला होने का कारण ही परमेश्वर है। परमेश्वर ही वो उजियाला है जिससे जगत रोशन होता है। हालेलुया। तो सूर्य और चंद्रमा को बनाने के पहले बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का उजियाला ही पृथ्वी में पाया जाता है। God himself was that light before the creation of sun and moon. ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। यदि हम नए आकाश, नए पृथ्वी और परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सीखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसके 21वां अध्याय और उसके 23वें पद में ऐसा ही लिखा है। उस नगर में, यानी जहां परमेश्वर रहता है, सूर्य और चंद्रमा के उजियाले की आवश्यकता नहीं। उस नगर में जहां परमेश्वर रहता है, सूर्य और चंद्रमा के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का प्रकाश ही उजियाला है। सूर्य और चंद्रमा के बनाने के पहले भी परमेश्वर के कारण उजियाला था, और सूर्य और चंद्रमा के चले जाने के बाद भी परमेश्वर के कारण ही उजियाला नहीं। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा था और मेघना उसका दीपक है। इसलिए मैंने उससे कहा कि सूर्य और चंद्रमा के बनाने के पहले परमेश्वर के तेज से ही ये पूरा ब्रह्मांड उजियाला, परमेश्वर ही उजियाला, क्योंकि परमेश्वर ही उजियाला। इसलिए प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। ऐसा प्रभु ने आज के वचन में उसके 12वें पद में कहा है। देखिए, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उजियाला स्वयं परमेश्वर है, उससे किसी उजियाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ही उजियाला है। और जहां उजियाला होता है वहां अंधकार नहीं हो सकता। कभी आपने देखा है कि जहां उजियाला होता है वहां अंधियारा भी होता है? कभी हमने देखा है जब आप हमारे जो लाइट को ऑन करते हैं अपने घरों में, तब अचानक सारी चीजें दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां उजियाला आ जाता है। यानी कि जहां परमेश्वर है वहां अंधकार नहीं रह सकता, क्योंकि जहां उजियाला है वहां अंधकार नहीं रह सकता। प्रभु ने ये बातें यरूशलेम के मंदिर में कही, और ये जो समय था जब प्रभु ने ये वचनों को सिखाया, उन दिनों में यरूशलेम के मंदिर में एक त्योहार मनाया जा रहा था। और इसको आप 7वां अध्याय यूहन्ना उसके पहले ही पद में पाएंगे कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है और प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, इसे समझना आपकी जरूरी है। इसमें लिखता है, देखिए 7वें अध्याय में, यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। और इसमें लिखता है कि प्रभु स्वयं भी उस मंदिर में उस त्योहार के समय में आया हुआ था। झोपड़ियों का पर्व का त्योहार, ये तीसरा प्रमुख त्योहार था। इसको इंग्लिश में कहते हैं द फीस्ट ऑफ टेबरनेकल। लोग इस त्योहार को इसलिए मनाते थे क्योंकि वे उन दिनों को याद करते थे जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से कनान देश में लाया। कितने साल तक इस्राएली जंगल में चले? 40 साल तक वे चले। और इन 40 सालों में जब वे चल रहे थे तो उसी समय में परमेश्वर भी उनके साथ साथ चल रहा था। कैसे चल रहा था परमेश्वर उनके साथ?
कैसे चल रहा था? परमेश्वर बादल के खंभे और आग के खंभे के रूप में चल रहा था। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्वयं भी इस्राएलियों के साथ 40 साल यात्रा किया। दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात में अग्नि के खंभे के रूप में उसने यात्रा किया। देखिए निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 21 और 22 पद में ऐसा लिखा है। निर्गमन एक्सोडस 13, 21 और 22 इसमें लिखता है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। परमेश्वर खुद चल रहा था। रात के समय एक बड़ी अग्नि उनके आगे चल रही थी और वो अग्नि कौन था? स्वयं परमेश्वर था। वो ज्योति स्वयं परमेश्वर था। ऐसा परमेश्वर का वचन में कह लिखा है कि परमेश्वर उजियाला देने के लिए आगे आगे चल रहा था, ताकि लोग दिन में भी चल सके और लोग रात में भी चल। ऐसा महान है परमेश्वर, जो न केवल दिन में साथ रहता है परंतु रात में भी अपने लोगों के साथ रहता है। न केवल वो दिन में हमारी सुरक्षा है परंतु रात में भी वो अपने लोगों की सुरक्षा है। वो परमेश्वर न केवल हमें छांव देना जानता है परंतु वो परमेश्वर हमें उजियाला देना भी जानता है। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। उन 40 दिनों की अग्नि की यात्रा को याद करके परमेश्वर के मंदिर में जब ये त्योहार मनाया जाता था तब मसालों को जलाया करते थे, इस बात को याद करने के लिए कि परमेश्वर अग्नि के रूप में हमारे साथ साथ चला। प्रभु इस जगह में वचन इसलिए कहता है क्योंकि वो उन लोगों को बताना चाहता था कि जिस ज्योति की बात आप कर रहे हो, जिस ज्योति का आनंद आप मना रहे हो, वो ज्योति कोई दूसरा नहीं परंतु मैं स्वयं। हालेलुया। वो ज्योति जिसने तुम्हें 40 साल चलाया, वो परमेश्वर जिसने तुम्हें कनान देश दिया, वो परमेश्वर जिसकी महिमा आप गानों के द्वारा नाचते हुए मसालों को जलाकर कर रहे हो, वो ज्योति मैं स्वयं। इसलिए प्रभु कहता है जगत की ज्योति मैं ही वो ज्योति हूँ जिस ज्योति को आप याद कर रहे हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो कहता है कि मैं ही वो ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ज्योति स्वयं परमेश्वर और वो ज्योति प्रभु कहता है मैं स्वयं। इसमें लिखता है यूहन्ना 12:40 में, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। कौन कहता है? प्रभु कहता है मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। ज्योति होकर आया हूं प्रभु कहता है। मैं वही ज्योति हूं जो प्रारंभ से है। मैं वही ज्योति हूं जो तुम्हारे साथ चला है। मैं वही ज्योति हूं जिसे आज आप आनंद से गाकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मैं वही ज्योति हूं जो आज तुम्हारे बीच में आया। ज्योति की जरूरत, ज्योति की महत्व को समझने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है जगत की ज्योति मैं, जगत की ज्योति मैं। बहुत सारे लोग आज भी उस ज्योति की तलाश कर रहे हैं और उस ज्योति को समझने में चुप कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि जिस जगत को उजियाला देने वाला ज्योति मैं, इस जगत को उजियाला देने वाला ज्योति मैं। उसी परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसी परमेश्वर ने हमारे लिए उजियाले को बनाया। वही परमेश्वर स्वयं उजियाला है और वही परमेश्वर हमारे लिए भी उजियाला। इस ज्योति को समझना और जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ साथ चलता है। तो दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी ज्योति हमारे साथ है। वो प्रभु आज भी हमारे साथ है, जो प्रभु आज से जगत की उत्पत्ति के समय में इस संसार को बनाया, जो तब से हमारे साथ चल रहा है। वही है वो ज्योति, वही है वो प्रभु। दूसरी बात इसमें लिखता है, प्रभु ने कहा, जो दूसरा महत्वपूर्ण बात वो कहता है
कि प्रभु कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे बोलेगा वो कैसा होगा? अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मतलब ज्योति को स्वीकार करना, ज्योति को अपनाने वाला स्वयं ज्योति बन जाता है। हालेलुया। ज्योति को ग्रहण करने वाला, ज्योति पर विश्वास करने वाला क्या बन जाता है? स्वयं ज्योति बन जाता है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती 5 उसके 14 से 16 पद में पाएंगे, इसमें लिखता है तुम जगत की ज्योति हो। क्या कहता है प्रभु? तुम जगत की ज्योति हो। और इसमें आगे लिखता है क्योंकि तुम उस नगर के समान हो जो सामने बसता है और जो प्रकट रूप में दिखता है। जैसे ज्योति अंधकार में चमकती है वैसे ही तुम भी जब ज्योति को स्वीकार करते हो तुम्हारे अंदर एक अद्भुत चमक पाई जाती है। हालेलुया। तो ज्योति के पीछे चलने वाला अपने आप ज्योति बन जाता है, क्योंकि हमारे अंदर का अंधकार सब दूर हो जाता है और हम उस ज्योति को प्राप्त करते हैं और प्रभु के लिए चमकना शुरू कर देते हैं। अभी हम चमक रहे हैं या नहीं वो हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन यदि हमने ज्योति को पाया है, यदि हमने यीशु को पाया है तो हमारे लिए चमकना जरूरी है, हमारे लिए चमकना जरूरी है। और यदि हम नहीं चमक रहे हैं तो अब भी हमारे अंदर अंधकार है और हमारे अंदर ज्योति पूरी रीति से आई नहीं। पता चल रहा है कि हम अपने घर के पास भी नहीं चमक पा रहे हैं, दूर दूर तो छोड़िए, हमारी लाइट, हमारी उजियाला इतना धीमा हो गया है कि 2 कदम भी नहीं चमक रहा है। ऐसा एकदम वो फ्यू एक बल्ब होता है ना, एकदम डीम रहता है, तो जब पढ़ सकते हैं ना कुछ, उसी प्रकार के आज बहुत सारे हम लोग हो गए। हम मानते तो है हमारे अंदर ज्योति है, लेकिन वो ज्योति का चमक एकदम धीमा पड़ गया है। हमारे अंदर चमक है ही नहीं, हम चमकते ही नहीं, लेकिन ज्योति का काम होता है चमकना। और यदि हमने प्रभु को ज्योति के रूप में पाया है तो हमें चमक होना जरूरी है, एक ऐसी चमक जो सामने वाले को अंधकार से उजियाला में लाए। ज्योति का कार्य क्या है? अंधकार में चमकना और अंधकार को दूर करना। यदि हम चमक रहे हैं तो हमारे पास के लोगों को अंधकार से ज्योति में लाने का कार्य हमारे लिए जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति, तुम जगत की ज्योति। और इसमें आगे लिखता है, देखिए, तुम जगत की ज्योति हो। और इसमें लिखता है लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसमें लिखता है ताकि उस घर में सब लोगों को प्रकाश मिले। हम ज्योति होकर अपने आप को ढक चुके हैं, हमको किसी को नहीं बताना नहीं, आप क्रिश्चियन, किसी को बताना ही नहीं, बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चुप है, एकदम चुप है। प्रभु ने हमें ज्योति बनाया, हमने अपना पूरा ऐसा बना लिया, जगह को ढक दिया अपने आप को, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन। आज हम ऐसा हो गए, सच्चाई नहीं है, हम बताने से घबरा रहे हैं। ज्योति का काम ही है चमकना, अंधकार में चमकना। इसमें लिखता है कि लोग कोई भी ज्योति जलाकर उसे ढकते नहीं घर में, परंतु उसे दीवट पर रखते हैं, यानी कि बाहर ऐसे जगह में रखते हैं ताकि सबको उजियाला मिले। हमारे घर के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्ला वाले, हमारे चौल के लोग, सबको वो ज्योति दिखनी चाहिए, वो प्रकाश दिखना चाहिए जो हमने प्रभु से पाया है। अरे यदि लोग देख नहीं पा रहे हैं तो हमने अपने आप को ढक लिया है और हमारी ज्योति करीब करीब खत्म हो रही है। प्रभु कहता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके, लिखा है कैसा चमके? इसमें लिखता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। चमक होनी चाहिए। एक मसीह के जीवन में यदि चमक नहीं है तो हम में प्रभु नहीं, यदि हमारे अंदर रोशनी नहीं है तो हम में प्रभु नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु एक
दिमाग को, हृदय को रोशन करने वाला हमारा प्रभु है। यदि हमने चमकना छोड़ दिया, यदि हम में अंधकार आ गया है, तो हम में प्रभु हरगिज नहीं है, क्योंकि यदि प्रभु है तो रोशनी भी होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के लिए चमकने वालों की जरूरत है, मुरझाने वालों को नहीं। प्रभु को चमकने वालों की जरूरत है, मुरझाने वाले की जरूरत नहीं है। प्रभु को, प्रभु चाहता है कि हमारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि लोग हमारे कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है। अब हम चमकते हैं या नहीं चमकते हैं, वो हमें जांचने की जरूरत है। लेकिन यदि हम में चमक नहीं है तो हम प्रभु के लोग नहीं। यदि हम अपने आप को ढक रहे हैं तो हम उस ज्योति का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, इससे हम ज्योति का विरोध कर रहे हैं, या फिर हम अपनी ज्योति को चमकने देना नहीं चाहते। हम इन बातों को बड़े गंभीरता से सीखने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम नहीं चमकते तो हम प्रभु के लिए किसी काम के भी नहीं हो सकते। हम एक समय ऐसा था हमारे जीवन में, हम हर प्रकार के अंधकार में थे, लेकिन प्रभु ने हमें चमक दी और प्रभु चाहता है कि हम उस चमक को अपने जीवन में बनाए रखें। देखिए इसमें लिखता है इफिसियों 5 और उसके 8वें पद में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, नाना प्रकार के अंधकार के जीवन में हम जी रहे थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के पीछे पीछे चलना शुरू किया। अब प्रभु कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वो फिर अंधकार में न चलेगा। इसमें लिखता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। यदि तुम ज्योति के संतान हो, यदि तुम में ज्योति पाया जाता है, तो तुम्हें ज्योति के संतान के जैसा बनना। इस जगह में आज हम बैठे हैं, आज प्रभु फिर से एक बार हमें इस बात को याद दिलाना चाहता है कि जगत की ज्योति वो है, और हमने उस ज्योति को अपने दिल में रख लिया है। इसका मतलब हमें भी ज्योति बनना जरूरी है। हमारे अंदर भी एक चमक होनी जरूरी है, हमारे अंदर भी प्रेम, सच्चाई, दया, कृपा की चमक होनी जरूरी है। हमारी रोशनी लोगों को प्रभावित करनी चाहिए, हमारा उजियाला भले कामों में प्रकट होना चाहिए। न केवल हम और हमारी कलीसिया, परंतु हमारे पड़ोसी, हमारे लोग जो आसपास है, जो भी हमें जानते हैं, उनको हमें ज्योति के उजियाले के चमक में लाने का कार्य करना चाहिए। अन्यथा हम उस प्रकार की ज्योति है जो जलाया तो हमने, लेकिन उसे ढांक दिया। कोई नहीं जानता कि हम प्रभु के हैं भी या नहीं भी। समय आने पर हाँ, असमय आने पर ना। उस दिए के जैसे है जो हवा से इधर उधर होते रहता है, जोर से चलता है तो बुझ जाता है। कभी कभी तो हम बुझ ही जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा फोर्स से हमारे पास विरोध होना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा होते होते पूरा बुझ जाता है। कभी कभी हम बुझा हुआ हो जाते हैं और ज्योति को खो देते हैं। सब कुछ खो ले लेकिन ज्योति को न खोएं, क्योंकि उसी में हमारा जीवन है और उसी की चमक में हमारी पहचान है। हमारी पहचान प्रभु में है और उस ज्योति में है जो हमने पाया है। उस पहचान को, उस चमक को बनाए रखना जरूरी है। इसलिए आइए न केवल हम ज्योति को अपने दिल में लाएं, परंतु स्वयं भी ज्योति बने। न केवल प्रभु को अपनी चमक माने, परंतु प्रभु की चमक से चमकने वाले भी बने। हमारे कार्य उस ज्योति को प्रकट करना चाहिए। आसपास के लोग देखना चाहिए कि ये जो जन है, इसमें यीशु की चमक पाई जाती है। हम प्रार्थना करें।